हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। ये ऊप्स का प्रिंसिपल है। तो ऊप्स के एक्चुअली कई प्रिंसिपल हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। तो उनमें से एक है एब्स्ट्रैक्शन। तो थ्योरेटिकल आप लोग अपने बुक से पढ़ लेना। एक्चुअली प्रोग्राम में कैसे देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या, कैसे वर्क करता है, एब्स्ट्रैक्शन को एब्स्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, उसका ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ आपको कि एब्स्ट्रैक्शन क्यों है क्या, मतलब एक्चुअली है क्या भला ये एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का देखते हैं इसमें, ये कोड में देखो। इस कोड में ये तुम्हारा हुआ क्लास के नेम। ठीक, सिंपल सा, पहले बता चुके हैं सब चीज़ें। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन का जो वर्ड है, अगर आपको चेक करना है कि क्या एब्स्ट्रैक्शन इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है एक्चुअली इसमें, तो जहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ हो रहा है। ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट जहाँ यूज़ हुआ है इसको बोलते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या हैं? ये मेथड्स हैं, ये फंक्शंस हैं, और इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। और फंक्शन मतलब फंक्शन क्यों हुआ है? ये पैरेंथेसिस है। और किस टाइप का है? पैरामीटराइज। दो पैरामीटर्स पास हो, इसमें 3 पास हो रहे हैं। तो मेरे पास 2 मेथड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, एक क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्यों हुई? बिकॉज ऑफ दीज 2 लाइन्स। तो इस क्लास का स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब इस क्लास का दायरा, इस क्लास का सर्किल, इसके लिमिट, लक्ष्मण रेखा है इसकी यहाँ तक है। ठीक, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड 1, एब्स्ट्रैक्ट मेथड 2, और दिस इज रेगुलर मेथड, सिंपल इंस्टेंस मेथड। तो इसको बुलाते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट बना करके बुलाना होगा मुझे तो। ठीक है, और जहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ हो रहा है वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। आपको क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इस कोड में 2 क्लासेस हैं। एक क्लास ये है, एक क्लास मेरी ये है, क्लास 1, क्लास 2। ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या किया जाता है? एक्सटेंड किया जाता है, मतलब इसको हमको बुलाया जाता है। तो बुलाते कैसे हैं? एक्सटेंड करके। तो एक क्लास डेमो है मान लो, उसमें हमने एक्सटेंड करके इस एब्स्ट्रैक्शन को बुला लिया। एक्सटेंड के बाद क्लास का नेम लिखते हैं। और एक्सटेंड कब यूज़ करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। ठीक, अगर इंटरफेस होगा तो उसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा तो उसको एक्सटेंड्स करेंगे। तो इस क्लास को बुलाएंगे अगर, तो एक्सटेंड का यूज़ करेंगे, और एक्सटेंड के बाद उस क्लास का नाम लिख देंगे। ठीक, सिंपल। तो अब देखो एक चीज़ और, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड में का मतलब क्या है? उस मतलब कि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें 2 अनडिफाइंड मेथड्स हैं, एक डिफाइंड है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइंड और अनडिफाइंड मेथड्स दोनों हो सकते हैं। मतलब कि कुछ मेथड्स में काम नहीं हो रहा है तो उसने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया। ठीक है, और कुछ मेथड्स में काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो प्रिंट कुछ करवा रहे हैं तो कुछ काम हो रहा है, छोटा काम है चाहे बड़ा काम हो, काम इसमें हो रहा है। ठीक है, काम अगर नहीं होता है तो एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं, मतलब कि ये अधूरा है, ये अधूरा है, ये पूरा है। तो जहाँ अधूरा है, जहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमने इस क्लास को इस कीवर्ड के थ्रू इस पूरे को इसमें मर्ज कर लिया। ठीक है, मतलब मान के रखो इस पूरे को उठा के इसमें डाल दिया हमने। किसमें? इस क्लास में डाल लिया। तो
अब कैसे डाला, इसके थ्रू। ठीक है, देखो अब इस मेथड में क्या हुआ है, इस क्लास में क्या हुआ है, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई भी मेथड्स डिफाइंड नहीं है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें से कौन कौन से डिफाइन नहीं है, सम ऑफ 2, सम ऑफ 3 डिफाइन नहीं है, और डिस्प DISP डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बुला रहे हैं तो जिसमें बुला रहे हैं उसमें हमको डिफाइन करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये डिफाइंड है उस तरीके से हमको इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो डिफाइन कर भी दिया है यहाँ पर, सम ऑफ 2 को डिफाइन कर दिया है, मतलब कुछ काम करवा दिया है कि 2 चीज़ें दोगे इसमें तो num1 num2 को प्लस करके वापस कर देगा। इसमें देखो डिफाइन सम 2 को, देखो ये सम ऑफ 2 है, देखो ये है, इसको हमने पूरा बड़ा करके डिफाइन कर दिया। सम ऑफ 3 है, इसको देखो हमने यहाँ बड़ा करके डिफाइन कर दिया इसके थ्रू, ये पूरा लगा करके हमने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब देखो हमको अब इसमें वर्क करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एब्स्ट्रैक्शन obj इक्वल्स टू न्यू डेमो। तो एब्स्ट्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो को बुला रहे हैं, इस डेमो को बुलाया हमने। तो अब जैसे बुलाएंगे तुरंत डेमो पे जाएगा ये कोड। ठीक है, अब इस डेमो पे जाने के बाद कंप्यूटर पढ़ेगा भैया कि आप एक्सटेंड कर रहे हो एब्स्ट्रैक्शन को। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक, फिर वापस कोड इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा। मतलब पहले इससे जो काम कह रहा है वो करवा लो। एब्स्ट्रैक्शन क्लास में डेमो को बुला रहे हैं और डेमो बुला रहा है एब्स्ट्रैक्शन को। तो भैया हमने इसको भी बुला लिया, इसको भी बुला लिया। अब वापस आ गए, दोनों लोग को बुला के रखे हुए हैं हम, अब बैठे हुए हैं इस लाइन पे। अब जैसे इस लाइन पे आएंगे सम ऑफ 2 कॉल होगा, obj सम ऑफ 2, ये सम ऑफ 2 को बुलाएंगे, सम ऑफ 3 को भी बुलाएंगे, ऐसे करके। ठीक है, देखो तो अभी फिर यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगी लाइन, तो फिर ये यहाँ जाएगा और हमको डिस्प्ले कर देगा। फिर ये यहाँ पर आएगा तो ये डायरेक्ट इस पे जाएगा, क्योंकि ये डिफाइंड है हमारा। तो हमने यहाँ डिफाइन किया नहीं, ये 2 डिफाइंड नहीं थे तो डिफाइंड किया, ये डिफाइंड नहीं था तो हमने यहाँ डिफाइंड नहीं किया। ठीक है, अब देखो इसको कंप्यूटर हम देखते हैं जल्दी से, कंप्यूटराइज कैसे करता है काम इसको। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही, ठीक है चलो। ठीक है, देखो अब देखो सबसे पहले इस पे आ गया भैया हमारा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन पे देखो, अब ये ऊपर जाएगा डेमो के पास, डेमो के पास वो गया ऊपर। अब डेमो बुला रहा है एब्स्ट्रैक्शन को, तो एब्स्ट्रैक्शन के पास भागेगा वो, तो वो गया एब्स्ट्रैक्शन पे। अब फिर से नीचे आएगा डेमो के पास, भैया बुला लिया है इसको, एब्स्ट्रैक्शन को बुला लिया हमने। ठीक है, अब डेमो ने, अब हम क्या है, अब नीचे जाएंगे इसके पास, ये कह रहा भैया हमने सबको बुला लिया है। डेमो एब्स्ट्रैक्शन बुला रहा था, एब्स्ट्रैक्शन को बुला लिया, डेमो को बुलाया, एब्स्ट्रैक्शन को बुला लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आए, इसमें हमने डिफाइन किया हुआ है, देखो ऊपर गए, नम में देखो 2 और 4 वैल्यू जा रही है, देखो इसके थ्रू इसमें 2 3 आ गई है इसके थ्रू। ठीक, इसमें दिखा देते हैं अच्छे से, ये 2 और 3 आ गया। ये 2 और 4 इसमें आ रहा है इसके थ्रू। ये 3 और 4, 3 4 5 इसमें जा रहा है, मतलब 3 5 इसमें गया होगा, 4 इसमें गया होगा, 3 इसमें गया होगा। अब यहाँ प्लस होकर के रिटर्न मतलब कि इसमें आपका वैल्यू आ जाएगी प्लस होकर के। तो देखो इसमें देखो उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो नीचे प्रिंट हो जाएगा 6, वो प्रिंट हो गया। अब देखो वैल्यू दूसरी 12 हो गई, प्रिंट हो गया। ठीक, देखो वापस हो गया, वो भी जो प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, रेगुलर मेथड कॉल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो कि बेसिक मोटिव है इस पूरे यूट्यूब चैनल का, कि इस चैनल को इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स पे शेयर करो। इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब बढ़ाओ ताकि मैं इस चैनल को और ग्रो करूँ, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल, सॉफ्टवेयर लेवल
सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल सब पे ले जाऊंगा। फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू डेवलपर, ठीक, जर्नी साथ में तय करी हमारे और आगे बढ़ी। ठीक, थैंक्स अ लॉट।